हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम लोग क्लास 12th के जीएस का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला चैप्टर हिस्ट्री का लेंगे, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। उसकी ईंट, मन के तथा अस्थियां, इससे जुड़े हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, धौलावीरा किस राज्य में है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और वर्तमान भारत के पश्चिमी राज्यों में से एक राज्य गुजरात है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं आता है। ये पुरातत्व का मतलब होता है कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना। ये क्वेश्चन 2 साल रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख और ऑप्शन डी भग्नावशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महान का टीला, ऑप्शन सी जीवितों का टीला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। और हम जानेंगे इसको मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी तो उसमें मृत लोगों के अवशेष प्राप्त हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी दयाराम शाहनी और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी पूर्व ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में मिले। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग और ऑप्शन डी कांस्य युग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी रंगपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टेन, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। अब बढ़ते अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लोथल स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। और गुजरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनवाली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। ऑप्शन ए 2 स्तरीय, ऑप्शन बी 3 स्तरीय, ऑप्शन सी 1 स्तरीय और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 स्तरीय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। ऑप्शन ए गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन बी गंगा के मैदान में, ऑप्शन सी सिंधु के मैदान में और ऑप्शन डी महानदी के मैदान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु के मैदान में, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा की बस्तियों को खुदाई की। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी मर्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। मतलब कि सर जॉन मार्शल और मर्टिमर व्हीलर दोनों ने मिलकर हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो चन्नूदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा लोथल,
ऑप्शन सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा का उत्खनन किया था। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी जिनको राखलदास बनर्जी बोलते हैं, ऑप्शन सी दयाराम शाहनी और ऑप्शन डी एस आर राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयाराम शाहनी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी धौलावीरा से और ऑप्शन डी सुतकोट्रा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। अब बढ़ अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे मनकों का मतलब क्या होता है। मनकों का मतलब होता है कि मोती का माला। जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो इसको ज्वेलरी के रूप में प्रयोग करते थे। तो इसका ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी चन्हू और ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चन्हू। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ये बनी होती हैं ऑप्शन ए लोहे की, ऑप्शन बी चांदी की, ऑप्शन सी फिरोजा पत्थर की और ऑप्शन डी सेल खड़ी की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल खड़ी की। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा निवासियों द्वारा कृषि फसलें थी, मतलब कि हड़प्पा में जो निवास करने वाले लोग थे वो किस प्रकार की फसलों की उपज करते थे। ऑप्शन ए गेहूं, जौ और तिल, ऑप्शन बी यौ, मूंगफली एवं चावल, ऑप्शन सी गेहूं, चावल और गन्ना और ऑप्शन डी गेहूं, कपास एवं गन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं, जौ और तिल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी चौकोर और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौकोर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ऑप्शन ए मातृ देवी का, ऑप्शन बी मृत आत्माओं का, ऑप्शन सी पौराणिक का और ऑप्शन डी इनमें सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मातृ देवी का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर दक्षिण और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी नेपाल में और ऑप्शन डी भूटान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी जॉन ब्रटन, ऑप्शन सी विलियम ब्रंटन और ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मैसन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल और ऑप्शन डी सूरज भान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मैके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी फारसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, पहली बार राय बहादुर दयाराम शाहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन डी वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता। क्योंकि जिस समय पर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी जो कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, उसी समय पर दुनिया में 3 और सभ्यताएं थी। पहली सभ्यता चीन की सभ्यता जो कि हुआंग हो नदी के किनारे बसी हुई थी। दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे बसी हुई थी। तीसरी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि यूफ्रेट और टिग्रिस नदी के किनारे बसी हुई थी।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, बनवाली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी घाघर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घाघर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी फ्लीट, ऑप्शन सी डीसी सरकार और ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगर पालिका जैसा और ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका जैसा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनवाली और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर, ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर और ऑप्शन डी मध्य भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमोत्तर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी भोगवा और ऑप्शन डी रावी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था? ऑप्शन ए सेलखड़ी का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी तांबा का और ऑप्शन डी इनमें सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलखड़ी का। तो यहाँ पे चैप्टर 1 हिस्ट्री का जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, इससे जुड़े हुए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।